ग्रेटर नोएडा के दादरी में इन दिनों कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो बहुत तेज़ी से राजनीति के घटनाक्रमों को बदलने का काम कर रहे हैं और लगातार दादरी के अंदर प्रतिमा के नीचे लगे शिलापट पर गुर्जर शब्द हटाया गया और लगाया गया। उसको तमाम तरीके की जो राजनीतिक उठापटक है, लगातार उसके इंटरव्यूज़ हम आपको दिखा रहे हैं। इन तमाम नेताओं के बाद दादरी की जनता क्या सोचती है, उसके मन में क्या है और ख़ासकर गुर्जर समाज के जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं। इस समय हम दादरी के बोड़ाकी गांव में हैं और ये गांव गुर्जर बाहुल्य गांव है और तमाम इस गांव के जो युवा साथी हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे ही जानने की कोशिश ये की जाएगी कि क्या जो गुर्जर शब्द हटाया गया था उसके पीछे कोई सियासी स्टंट था या जो लगाया गया था उसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा था और अब पंचायतें हो रही हैं और उन पंचायतों का मकसद क्या है, क्या उन पंचायतों से कोई निष्कर्ष निकलेगा, ये जानने की कोशिश की जाएगी। तमाम देखिए युवा हमारे साथ बोड़ाकी गांव के लोग जो हैं युवा जुड़ गए हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको जो गुर्जर शब्द हटाया गया था फिर उसको बाद में लगाया गया, क्या ये अपमान गुर्जर समाज का है जैसा कहा जा रहा है? नहीं, ये गुर्जर शब्द गुर्जर लिखना चाहिए था। फिर भी ये हमारे कुछ नेता है उनकी वजह से हटाया गया था। ये कोई ठाकुरों को उसको हमारा कोई इसमें मैटर नहीं है। ये सिर्फ कोई गलत बात है जो हमारी पंचायत चल रही है, ये चल रही है, पर इसका उस राजनीति से अलग है इसका मैटर। तो जो कह रहे हैं लोग कि भाई योगी जी ने हटवा दिया ठाकुरवाद गुर्जरवाद, आपको लगता है कि इस तरीके की मानसिकता होती है सरकारों की? नहीं नहीं, ये गलत है कि मतलब कि ठाकुरवाद ये कुछ नहीं है हमारा। सिर्फ ये जो है हमारे कुछ गुर्जर के नेता है, योगी जी को हम नहीं बोल सकते। हमारे खुद के नेता है, उनकी तरफ से ही उनकी ही गलती है। हम किसी और के लिए कुछ नहीं बोल सकते। ये जो गलत है, ठाकुर और गुर्जरों का भाईचारा था, भाईचारा ही रहेगा। ये कुछ नेता है जिनकी वजह से ये अपशब्द आ रही है। ये हम तो सबसे बोलेंगे कि जो वीडियो वायरल हो रही है ये गलत बोल रही है गुर्जरों के बारे में या ठाकुरों के बारे में, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कल भी भाईचारा था, आज ही भाईचारा है। भाईचारे की बात हो रही है। आपको लगता है कि जो गुर्जर शब्द हटाया गया जिस दिन योगी जी को आना था, इसको लेकर बहुत विवाद हो रहा है। आज भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई यहाँ पर कुछ नेताओं के द्वारा, तो क्या लगता है कि जानबूझ के हटाया गया, क्यों हटाया गया और कौन वो लोग थे, क्या बता सकते हैं? जी हाँ, जानबूझकर हटाया गया है। सुरेंद्र नागर के कारण ये हटाया गया है। तेजपाल नागर जो कि विधायक है हमारे यहाँ के, उन्होंने हटाया गया। उनको क्या मिला है शब्द हटा करके? वो राजनीति खेल रहे हैं। कैसी सियासत, राजनीति, गुर्जरों को अपमानित करने की। नहीं, गुर्जरों ने तो उनको विधायक बनाया, पार्टी ने टिकट दिया था, गुर्जर बाहुल्य सीट थी, गुर्जर समझ के तो टिकट दिया था। ये थोड़ी समझ के टिकट दिया था कि दूसरी पार्टी का है तो वो अपमान क्यों करेंगे? वो ये इसलिए कि हमारे गांव के बाहुल्य नेता है नरेंद्र सिंह भाटी, वो उनका विरोध करना चाह रहे हैं। उसकी वजह से वो राजनीति खेलना चाह रहे हैं, उसको शब्द को हटाकर। क्यों भाई साहब, आपको क्या लगता है कि इस शब्द को हटाकर वाकई में इन दोनों नेताओं ने कुछ राजनीति खेली है? इसमें एक्चुअली में ऐसा है कि आजकल छोटे मोटे जो नेता या कार्यकर्ता है ना, वो भी ये सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से योगी की चेयर पर पहुंच जाएं, योगी को हटा दें और हम वहाँ पहुंच जाएं किसी भी तरीके से, क्योंकि योगी बाबा काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में इस टाइम। बल्कि उनके अब केंद्र में ज़रूरत महसूस हो रही है लोगों को, जैसा कि आप देख रहे होंगे दिल्ली में भी और सब जगह उनके बोर्ड लग रहे हैं। ये क्या था, गुर्जर शब्द हटाने के पीछे एक राजनीतिक स्टंट था और कुछ भी नहीं था। बाकी उस दिन से ही कई प्रतिमा लगाई गई हैं। हमारे कालंद कुछ भी लगाया गया, बहुत पहले लगाए। कभी भी राजपूतों ने, ठाकुरों ने कभी बवाल नहीं करा पहले। ये अभी बवाल क्यों हुआ है? सुरेंद्र नागर क्या है? एक व्यापारी है, ना वो गुर्जर है, ना वो मुसलमान है, ना वो हिंदू है। वो है एक व्यापारी। वो देखता है कि कौन सी पार्टी अब आई है, सीधे अपना पैसा फेंकता है, ब्लैक एंड वाइट गेम खेलता है। उसका दूध बाहर तक सप्लाई होता है। वो बसपा में था, बसपा में ऐसे ही आया, अपने पैसे से आया। उसके बाद वो सपा में आया, सपा में भी मतलब वही राजनीतिक स्टंट अपना खेलते हुए नीचे लोगों को मतलब दबा के अपना आपको ऊपर से अब वो बीजेपी में आ रहा है। उसकी यही राजनीति है और उसकी कोई राजनीति नहीं है। वो व्यापारी है, गुर्जर कुछ नहीं है। उसने अपने एक गेम खेला है कि कल को किसी तरह से तो इसमें ऊपर आ जा। महेश शर्मा वगैरह, ये नरेंद्र भाटी, तेजपाल नगर क्या है? ये T2A से कुछ इस बारे में अपना कुछ पता ही नहीं है। क्या का मास्टर रहेगा? विधायक तो आप लोगों ने बनाया था, वैसे भी मास्टर लगाते अपने नाम। बाबू जी, हम किसी को नहीं मना रहे। हम क्या कर रहे हैं, हम तो एक सीट निकाल रहे हैं। हमने तो योगी बाबा को बैठाया वहाँ पे, इनको थोड़ी बैठाया। अगर योगी बाबा का कुत्ता भी खड़ा होगा तो हम कुत्ते को भी जिताएंगे, तो हमारे लिए तो कुत्ता है ही। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, तेजपाल नागर और सांसद के बारे में कह रहे हैं कि भाई हमें ये नहीं पता कि कौन खड़ा है, हमने तो योगी बाबा को वोट दिया, योगी बाबा को ही वोट देंगे। अब इसका क्या है भाई, नहीं सांसद विधायकों का नाम आ रहा है, आपको लगता है कि उनकी गलती है? देखो जी, ऐसा है, गलती निराधार जब तक तथ्य सामने नहीं आ जाएंगे हम ये नहीं कह सकते कि गलती विधायक जी की है या किसी भी जो हमारे राजनीतिक नेता है उनकी है। जब तक तथ्य सामने नहीं आएंगे ये मैं औपचारिकता नहीं कह सकता कि ये गुर्जर शब्द
विधायक जी ने हटाया या किसी और ने हटाया। तो ये विवाद जानबूझकर बढ़ाया जा रहा है, क्या राजनीति हो रही है? क्योंकि पंचायत अभी ग्रेटर नोएडा में हुई थी, दादरी में भी हुई थी, उसके बाद फिर परिचौक पर पंचायत हुई, दिल्ली में कल पंचायत हुई, 31 तारीख निर्धारित कर दी गई है। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो विपक्ष है 4.5 साल से जो गायब था, उनको एक मुद्दा मिल गया है और इसी मुद्दे के पीछे। और बताओ कि भाजपा सरकार ने क्या नहीं किया उत्तर प्रदेश में। अब से पहले का 4.5 साल पहले आप देख लो क्या था उत्तर प्रदेश, और आज देख लो क्या है उत्तर प्रदेश। सड़क देख लो, बिजली देख लो, शिक्षा देख लो, नई नई कंपनियां यहाँ पर आ रही है, उद्योग लग रहे हैं। तो मुझे आप बताओ कि एक जो विपक्ष है, एक ही उनको मुद्दा मिला है कि गुर्जर। भाई लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि गुर्जर समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। क्या गुर्जरों ने मन बना लिया कि बीजेपी को वोट नहीं दोगे आप? जी ऐसा कुछ नहीं है। हमारा योगी जी से ऐसा कोई नाराज़गी नहीं है। बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसी ये बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति 4.5 साल के बाद जो राजनीति तो शुरू हो जाती है, कोई दंगा करवा रहा है या कोई दूसरी पार्टियां जो है उनका विरोध करेंगी, तो गुर्जरों को और यहाँ पर जो है दूसरे जाति को आपस में जो है भिड़ा के और वो अपनी राजनीति की रोटी जो यहाँ के मतलब आपको लगता है कि यहाँ की जो लोकल के नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं? लोगों का आरोप है कहीं ना कहीं, बहुत से विपक्ष के लोगों का, कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लोग गुर्जरों को महत्व नहीं दे रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष नहीं बना रहे हैं, वो सम्मान गुर्जरों को नहीं मिल पा रहा है। रविंदर भाटी जी हैं, राजकुमार भाटी जी हैं और आपके दिनेश जी हैं, तमाम ऐसे लीडर वहाँ जुट रहे हैं, उनमें महिलाएं भी हैं। तो क्या ये भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग? देखो जी, पॉलिटिक्स का तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये तो जान ही रहा है कोई भी। ये तो अपने घर से, परिवार से उनको ले जाकर ज़बरदस्ती बैठाया जा रहा है, और तो कोई मुद्दे बचे नहीं है इनके पास। और कोई मुद्दा हो विकास का तो मुझे बताओ आप, अगर कोई मुद्दा हो तो विकास का बताओ ना। ये लोग सीधा राजनीति कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? राजनीति ही चल रही है, उसके अलावा तो कुछ चल ही नहीं रहा। और कोई मुद्दा है तो आप मुझे बताओ, अगर कोई मुद्दा है तो मुझे बताओ, मैं तैयार हूँ। क्यों भाई, गुर्जर शब्द कोई मुद्दा ही नहीं है, राजनीति हो रही है? नहीं, मुद्दा है, ये गुर्जर शब्द का है। ये गुर्जर शब्द हर जगह लिखा जा रहा है, हर गांव में लिखा जा रहा है, हर गेट पे वो बन रही है, बोर्ड बन रही है, गुर्जर शब्द लिखा जा रहा है सब जगह। पर ये वहाँ पे जो चाल चली है किसी ने अपने ही उसने नेता ने जो अपने कमेटी के वो है, इन्होंने ही चली है, नहीं किसी भाजपा सरकार का इसमें कोई वो है, सिर्फ अपने ही कुछ है इसमें। भाई साहब, जो ये लोग हैं पंचायत कर रहे हैं, ये भी तो आपके ही समाज के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा तो दिल कलेजा बिल्कुल टूटा हुआ है, भाई गुर्जरों का अपमान हो गया और सारे देश में पंचायतें होंगी। क्या ऐसी पंचायतों को ठीक है? हाँ, ये होना बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, पंचायत होनी चाहिए। गुर्जर स्वाभिमान की लड़ाई है, उसके लिए वो ठीक बैठे हुए। आप क्या समझते हैं, क्योंकि विधायक और सांसद के बारे में आपने बहुत ही खुले तौर पर ये अपनी बात रखी है, क्या वाकई में गुर्जरों को जो बेल्ट है, आपकी गुर्जर बेल्ट है, उसको बहिष्कार करना चाहिए बीजेपी का? अभी थोड़ी देर पहले आपने एक नेता का नाम लिया, रविंद्र भाटी, एडवोकेट रविंद्र भाटी है मेरे ख्याल से, वो रोज जलालपुर से। जब CA और NRC के उसमें पूरा देश एक साथ था, गवर्नमेंट के साथ था, उस टाइम पे लोग आंदोलन करने लगे, कुछ लोग एंटी बीजेपी जो हैं, कुछ लोग आंदोलन करने लगे। तो हमारे रविंद्र जी जो हैं उस टाइम पे जाम मस्जिद पे वहाँ खड़े होकर पब्लिक के सामने मतलब वहाँ पे समर्थन दे रहे थे कि हम CA के खिलाफ हैं। किस चीज़ के खिलाफ है, किस चीज़ के पढ़े लिखे हैं, अपने समाज को क्या चीज़ बताएंगे, इन्हें जानकारी है CA के बारे में? जब हमारे नेता ही ऐसे हो गए तो हमें वो क्या जागरूक करेंगे? यही तो चीज़ है कि जो गांव जो बोर्ड लग रहे हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं मतलब वो बिल्कुल करप्ट हो चुके हैं, हर तरीके से खत्म हो चुके हैं। उन्हें बस अपनी राजनीति दिख रही है, 4 पैसे हैं, अपनी राजनीति घुमाओ बस ओनली। क्यों बाबूजी, क्या राजनीति घुमाने की बात हो रही है सिर्फ? कर लो इस बात, पहले हमसे करो फिर। हाँ जी, चलो आप ही बता दो ना। वो तो बात है, एक बात सुनो, मीर बहुत कॉलेज जो सम्राट है, यो नरेंद्र वो सुरेंद्र नागन ने वो करवाया, और सब नेता ऐसे मर गए। तुम बताओ, मोदी आया, वो योगी और जो विधायक, किसी ने कुछ नहीं करा। एक दिन रात को आया, हमारी ड्यूटी लगी विवाद के पुलिस में, हम उसकी मेहरबानी है। और नहीं तो ये गुजर इंगे तिंगे ऐसे बढ़ते हुए ऐसे मर रहे हैं। निक वाकपाल टीम चल रही है, वाकपाल टीम चल रही है, जो योग कर रहा काम योगी कर रहा है और मोदी कर रहा है। मोदी न होता ना, तालिबान जो ना हमला कर देता, पाकिस्तान भी, ये 1.5 न रहते आज के। तो आपके समाज के लोग कह रहे हैं कि मोदी को वोट नहीं देनी। एक बात सुनो, ज्यादा दिन से मोदी आया हुआ है, देश ऐसा आज़ाद हुआ है, और योगी आया हुआ है, देश आज़ाद हुआ। जो मूर्ति लगाई है वो आप सम्राट लिखा है,
ये नेता जो 2 पैसा के आदमी साले ने उड़ा करो सुरेंद्र नागर आयो रात को लिख के और हम है बात क्या पुलिस में हम और लिख के अच्छा लोगो सम्राट गुजर आज सम्राट गुजर है बात क्या ये तो ऐसे भूत रहे इन्हें तो खाना न कमाना सही कह रहे हैं हम अंधेरे में आ रहे हैं, अंधेरे में ही काम कर रहे हैं। सुरेंद्र नागर को अगर उस पर गुजर लगवाना था, वो सांसद भी रह चुके हैं, अपने मतलब समाज के वो इतने बड़े नेता रह चुके हैं, उनको इस बात का तो ज्ञान होना चाहिए था कि चलो किसी मिस्टेक की वजह से गुजर शब्द नहीं लिखा गया, मानते हैं, लेकिन दोबारा से अपने समाज को इकट्ठा करके, सभी लोगों को इकट्ठा करके दोबारा से उसका एक तरीके से नए सिरे से अनावरण करते हैं। लेकिन सुरेंद्र नागर ने जो किया वो खड़े होकर वहाँ पे अपना फोटो सेशन करवा रहे हैं, तो तरीका ये भैया एक मिनट रुक जाओ। जो उन्हें करो अपने समाज के लिए गुजर के लिए वो गलत करो। अब बताओ तुम इतनी गलत बोले हो यार, जो सम्राट गुजर लिखो है तो गलत किया है भाई। उसने लिखा कहाँ था? है लिखो है, देख लो वहाँ जाओ PCI। किसने लिखा हो? ना किसने लिखा हो रात को? वो आया सुरेंद्र नागर। ना सुरेंद्र नागर और शासन प्रशासन जो इतिहास देखो पूरा थाने में बैठे चलिए और लोगों से, आपको लगता है कि योगी जैसा काम करेंगे? कह रहे भाई योगी बाबा ने ऐसा काम कर दिया, ये अजय बिष्ट है, ये योगी नहीं है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, योगी बहुत महान नेता है, योगी जैसा ही नेता आना चाहिए, सरकार योगी की आनी चाहिए। मुसलमानों के कतई सख्त खिलाफ है, योगी जी हिंदुत्व की पार्टी है। तो इन नेताओं को भी समझाओ ना, क्योंकि बहुत से नेताओं को क्या समझाए, हिंदुत्व अगर हिंदुत्व का जो सब सुने, हिंदुओं के लिए जो योगी है, अगर आज हिंदू जिंदा है तो योगी के राज में है, ठीक है। अब मुगल काल से आते समय तक आज देख लो कितना बदलाव है। रात को बहन बेटी रात के 12-12 बजे तक घूमती है, किसी की वजह से आज जगह जगह पे फोर्स पी 100 नंबर की एम्बुलेंस खड़ी रहती है, हर जगह की फैसिलिटी है। किस चीज़ की प्रॉब्लम है योगी राज में? सबको रोजगार मिल रहा है, क्या चीज़ किस चीज़ की दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भाई साहब, क्या गुजर नाम पे वोट नहीं पड़ेगा? जो कह रहे हैं आपके पार्टी के नेता बड़े बड़े यहाँ समाज के कि गुजर नहीं लिखा तो वोट नहीं देंगे। बात तो योगी का तो कोई मतलब ही नहीं है उस पर गुजरों पे। भाई मारा तो अपने ने हैं, वो योगी का क्या मतलब है? योगी ने तो अगर पन्ना दहाय गुजरी का बयान किसने, उस बारे में मुद्दा किसने उठाया? योगी जी ने, ठीक है। अगर गुजरों वाली बात है तो पन्ना दहाय गुजरी का भी उसने उठाया था योगी जी ने। अगर ऐसी बात आती है तो योगी का मतलब नाम तो हटाया अपने गुजरों ने है, योगी का तो कोई मैटर ही नहीं है इसमें। 2 महत्वपूर्ण सवाल और आप सबसे पूछूंगा, बस आप ये बताइए, अगर योगी जी नहीं तो फिर कौन? क्या समाजवादी पार्टी को वोट देगा यहाँ का लोग? नहीं, वोट तो योगी को ही देंगे, पर जो ये तो वो चल रहा नोएडा के अंदर है, कोई भी इंडस्ट्री कंपनी नहीं आती। गुजरों के लिए जो ये नाम हटाया गया है, ये सब राजनीति है। ये राजनीति है? कौन कर रहा है राजनीति? ये नेता ही कर रहे हैं, भाजपा के ही? भाजपा के नहीं है, दूसरे होंगे, भाजपा के भी हो सकते हैं, अलग पार्टी के नेता हैं। तो आप ये बताइए भाई साहब, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई इस बार तेजपाल नागर को टिकट ना दो, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना कि किसी नए चेहरे को लाओ। तो कौन नया चेहरा हो सकता है? अगर यहाँ सुरेंद्र नागर तो सांसद हैं, तेजपाल नागर विधायक हैं, तो क्या टिकट बदला जाना चाहिए? देखो जी, ये तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, संगठन है, वो तय करेगा। किसी के कहने से और ना कहने से ये चीज़ें नहीं बदलती है। ये तो एक सिस्टम है, संगठन है, नेतृत्व है, पार्टी है, ये तो वो तय करेगी। ना तो किसी के कहने से बदलेगा और ना ही किसी के कहने से दिया जाएगा। आप तेजपाल नागर के काम से खुश हैं? क्योंकि मैं तो यहाँ सब में घूम रहा हूँ, मुझे तो कहीं विकास नज़र नहीं आया। आज भी कच्ची सड़कें, आपके सरकारी स्कूल की हालत देख लो, इतना बुरा हाल। और नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे में, जिसको दुनिया की, भारत की दूसरी प्लान सिटी कहा जाता है, ये स्थिति है। ये कहाँ विकास हो रहा है यहाँ? देखो, अगर मैं विकास की बात करूँ तो हमारा गाँव ग्राम पंचायत से बाहर है और जो गाँव है हमारा अथॉरिटी के अंदर आता है। तो इसमें जो भी विकास कार्य किए जाते हैं अथॉरिटी के अंडर किए जाते हैं। अथॉरिटी ही बिल्कुल शांत बैठी हुई है। बहुत हम एप्लीकेशन सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, 10 बार में 1 बार वो आ जाते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। खाना पूर्ति? कभी विधायक सांसदों से जिक्र किया? सांसद आते हैं गाँव के अंदर? कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। जो काम होता है अथॉरिटी के अंडर होता है, कोई नेता कोई सांसद काम नहीं कराता। सिर्फ ये आते हैं, कोई छोटा मोटा काम करा, फोटो खिंचवा, सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया, दिखा दिया कि ये काम हमने किया है। फिर ये चुनाव कैसे जीत रहे हैं? ये चुनाव, ये तो उस टाइम के जीते हुए चुनाव। अब कौन जीत रहा है इनको चुनाव? कौन वोट? कोई वोट नहीं देगा इनको। तो टिकट बदल देने चाहिए? बिल्कुल। बीजेपी को क्या इस बार टिकट बदल देना चाहिए अपने विधायक? सत्येंद्र रवाना को टिकट मिलना चाहिए, सबसे बेस्ट। एक युवा है सत्येंद्र, हाँ जी, वो करेंगे काम। लिखा लड़का है, जानता है हर चीज के बारे में। सत्येंद्र रवाना का नाम ले रहे हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए? नहीं, युवा को ये जो तेजपाल नागर है, ये तो अब तो इनका तो बहिष्कार कर दिया, क्षेत्र ने बहिष्कार कर दिया इनका। तो ये सत्येंद्र रवाना जी है, ये नई है, नई चेहरा है, ये
एक उमंग है, नया कुछ काम करेंगे, कुछ करेंगे विकास, वरना नहीं करेंगे तो इनका बहिष्कार कर दिया जाएगा। इसमें क्या है? क्यों भाई कह रहे हैं लोग तेजपाल नागर को टिकट ना दो, आपके गांव के युवा हैं। तेजपाल नागर जी ने जी काम ही क्या कर रहा है, उसका तो एसडीएम पे फ़ोन नहीं उठाता जब वो फ़ोन करता है कहीं। कोरोना काल में जब दुनिया भर के हमारे जैसे युवा भी सामने आए हैं, उन्होंने कुछ काम भी करा है। उस टाइम ये अपने घर में बैठे थे, इन्हें पता नहीं था कोरोना में कितनी मौत हो रही है, कितनी नहीं हो रही हैं। लोग घर में लाशें भी, मतलब दुनिया भर की लाशें पड़ी हैं। उस टाइम कहाँ थे ये? कभी ये विधायक सांसद आपके बीच में नहीं आते, दुख सुख में नहीं आते? कभी नहीं आए। इन्हें तो चुनाव, महेश शर्मा की भी कहानी यही है, उसने भी क्या नाम है सूरजपुर से आके किसी भी गुजर गांव में पहने रखा कि मुझे वोट चाहिए। तेजपाल नागर की भी कहानी है। अब तो उसका लड़का दीपक वो ये और कहता कि वोट मत दीजिए आगे को, यूँ कहवा उसका लड़का। बाबूजी क्या सिर्फ मोदी जी के और योगी जी के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं ये नेता? हाँ जी, मोदी योगी के नाम पर चुनाव ये बात जीत सही रहे है हैं। जी। ये बात सत्य है। ये बात सही सत्य है। और ये 2 पैसा का आदमी तुम बताऊं ऐसा गलत ना। ना बहस कर मैं ये औकात एक बात नो, इनका कहीं आना नहीं जाना नहीं। मोदी की और योगी की वासु ये चुनाव जीत रहे हैं और वायसु ये बन रही है। इनकी औकात ना तुम बताओ। ये तो बस एक अंतिम सवाल, ताऊ जी शाम की मुद्रा है, ताऊ जी शाम की मुद्रा में। भाई साहब ये बताइए, एक अंतिम सवाल बस आप सबसे, इस बार 2022 के चुनाव में क्या होगा, किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, बीजेपी की ही बनेगी और बीजेपी की ही बननी चाहिए। भले ही आपके समाज के नेता ये कहते रहे आंदोलन चलाएं, आप उनकी नहीं सुनोगे, बस बीजेपी को वोट दो। बीजेपी को वोट देंगे। क्यों जी, किसको वोट दोगे? बीजेपी को देंगे, नया चेहरा आना चाहिए। मतलब विधायक का चेहरा बदलना चाहिए और वोट, अगर तेजपाल नागर को टिकट हो गया फिर? नहीं, हम तो योगी के हिसाब से वोट देंगे ना। योगी किस, क्यों भाई साहब, अगर दोबारा से तेजपाल नागर जी को टिकट हो गया तो क्या वोट देंगे? तो ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि टिकट किसको दे रहे हैं। जिसने कोई काम नहीं करा उसको टिकट दे रहे हो तो ये गलत है। वोट मिल रही है सिर्फ मोदी योगी को। अगर मोदी योगी को टिकट को लेकर कोई कुत्ता भी खड़ा तो वोट मोदी योगी को मिल रही है, ठीक है। फिर वो बीजेपी को सोचनी चाहिए कि कैसे कैसे आदमी अपने पास पार्टी में रखने हैं। कोई काम करता है ऐसे रखेंगे या ना करते। पब्लिक बहुत परेशान है, यहाँ के गुर्जर समाज के लोग बहुत परेशान हैं उनसे। उन्होंने आज तक नहीं किया कुछ भी, बस अपनी जेबें भरी हैं, अपने बक्से भरे हैं। दुनिया मर गई, किसी का फ़ोन नहीं उठाया, किसी को सिलेंडर नहीं दिया और उल्टी अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा और बोलते हैं फ़ोन पे। अगर समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी का टिकट होता है तो क्या उनका कैसा रहेगा? राजकुमार भाटी कैसे नेता है यहाँ पर? देखो जी, उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता कुछ भी, उसके बारे में तो नहीं पता। बाकी और भाई क्यों भाई साहब? नहीं, सत्येंद्र रवाना बेस्ट है फिलहाल। सपा नहीं चलेगी? क्यों भाई साहब? सपा तो चले ही ना जी, सपा तो हमने सपा की साइकिल नहीं चलेगी? कोई नहीं, कोई नहीं। रही बात तेजपाल नागर की, चलेगी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपना एजेंडा पूरे अपने गुजरात में फैला देंगे। तेजपाल अगर खड़ा हुआ तो वोट मिलेगी नहीं, देंगे ही नहीं। बीजेपी हारती है, अगर सत्येंद्र रवाना को टिकट मिलता है, अगर तेजपाल खड़ा होते तो कोई भी वोट नहीं करेगा। अगर बीजेपी हारती सत्येंद्र रवाना को अगर चुनाव से पहले ही हरा देंगे, बीजेपी को हारती हो तुरंत हरा देंगे, पर वोट नहीं डालेगी तेजपाल को। सत्येंद्र क्यों जी, रवाना क्या का कह रहे हैं टिकट भाई होना सब लोग ये? ये सब ठीक कह रहे हैं, पूरा गांव इनके साथ है। आपका एक सवाल था कि समाजवादी की जो साइकिल है वो तो पंचर हो चुकी है। अब पता नहीं उसकी कब टायर चेंज हो गए, ये तो भगवान ही बता सकता है। पर अभी जो इंसान है जो बता रहा है वो बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। अब भाई चलो, एक मेरे बात ध्यान आ गई। कल राजकुमार भाटी जी ये कह रहे थे कि जाटों से सीखो वोट डालना गुजरो। जाट या तो किसी को जिताने के लिए वोट देता है, किसी को हराने के लिए, और आप लोग उसको ध्यान से, ऊपर का है घोटाला समाजवादी पार्टी वाले और राजकुमार भाटी वो जो वहाँ से कंपनी से घोटाला करके आए हैं, वे गुजर सिखाएंगे हैं धौलाना से। वे आप ज़्यादा जानते होंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। या ये नेता हमारे बारे में क्या टिप्पणी करेंगे, हमारे बारे में खुद अपनी बात करेंगे। ये हमारा भविष्य तय करेंगे नेता। जैसे तेजपाल की बात होगी ऐसे निकाल कर बाहर खड़ा कर देंगे हम। भैया इन्होंने तो सोच लिया, सिर पर टोपी ओढ़ो, ठीक है, और अब क्या काम कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, बाहर लेकर के गाय का मांस खा रहे हैं, सिर पर टोपी ओढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर चिल्ला रहे हैं। इनके ना धर्म ना ईमान, इनने तो धन के पीछे अपना धर्म बेच दिया। अब क्यों ये हिंदू उनका चोला ओढ़ रहे हैं? ये उस दिन से तो टोपी पहन करेंगे तेंगे जाए करें जिद मस्जिद में, अब क्यों चोला ओढ़ रहे हैं? किसान आंदोलन का भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? किसान आंदोलन में किसान अपने घर है जी, किसान ऐसी दोपहरी में मेहनत कर रहा है, बारिश में अपने घर है, विदेश से फंडिंग आ रही, बिरयानी बट रही है यार, दारू चल रही है, एंजॉय कर रहे हैं, बोतल खुल रही है। काहे किसान ही कर रहे हैं। किसान अपने घर है, हम भी किसान है, हम भी अपने घर है, चाहे छोटे किसान से चाहे बड़े किसान से। राकेश टिकैत किसान है वो। चलिए मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तो यहाँ के जो युवा हैं इस गांव के, बोडाकी गांव के, देखिए बड़ी बेबाकी से इन लोगों ने अपनी राय रखी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सांसद और विधायक से नाराज़गी भी है और सपा के नेताओं को लेकर भी थोड़ा नाराज़ हैं। और ये कहना है कि भैया टिकट नहीं बदला तो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और अब ये वक्त बताएगा कि बीजेपी क्या फैसला करेगी और कौन हारेगा और कौन जीतेगा।
फिलहाल इस गांव से बस इतना ही। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।